अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है। वो अब गजुल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा। हदीस में आया है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी जगह बाजार है। जिस बाजार में धोखा दिया जाता है, जिस बाजार में झूठ बोला जाता है, जिस बाजार में सामान की कमजोरी को छुपा के फरोख्त किया जाता है, जहां शोर हंगामा होता है, वो बाजार सबसे बुरी जगह है। लेकिन जरूरतन बंदा जाए सबसे आखिर में और सबसे पहले वहां से आ जाए। और मस्जिद सबसे ज्यादा फाइनेस्ट और सबसे ज्यादा प्योरेस्ट जगह है इस रूए जमीन पर। इसलिए आया है कि सबसे खुशनसीब बंदा वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से आए। वो बंदा सबसे बुरा है जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे आखिर में बाजार से आए। आमतौर पर आप देखते होंगे चूंकि आजकल मुसलमानों के बच्चों का प्लान बहुत बड़ा नहीं होता है, इनका प्लान तो छोटा है, इसलिए इनके पास टाइम बहुत ज्यादा है। दूसरों के पास वक्त की कमी है क्योंकि उसके पास काम बहुत ज्यादा है, प्लान बहुत बड़ा है। उसे 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे स्टडी करनी है, उसे 24 घंटे में 8 घंटे हलाल रोजी की तलाश करनी है, अपने से दूसरों के फायदे के कुछ सामान छोड़ के दुनिया से मरना है। यही वजह है कि हवाई जहाज बनाने वाला 1903 में दो भाइयों ने, अमेरिका के दोनों भाइयों ने दिमाग जलाकर मेहनतें करके हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया। वो मर गए। राइट ब्रदर्स दोनों भाई ने मिलकर हवाई जहाज सारी दुनिया को दिया। आज करोड़ों लोग उस हवाई जहाज का फायदा उठा रहे हैं। बनाने वाला मर गया, चला गया, लेकिन एक अच्छी चीज लोगों को दे दी कि आज 2024 चल रहा है तो 1903 में उस बंदे ने हवाई जहाज बनाया, उसी में धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रही, तरक्की होती रही, और आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और सबसे सेफ सवारी की सूरत में वो हवाई जहाज करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। और सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को पहुंच रहा है। इसलिए पहुंच रहा है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हवाई जहाज का मुसलमान करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग माह रमजान में उम्रा के लिए जाते हैं उसी हवाई जहाज के जरिए। अब 50 लाख यानी आधे करोड़ के करीब लोग हज करने जाते हैं उसी हवाई जहाज के जरिए। बनाने वाला कौन है? यहूदी। फायदा कौन उठाता है? सबसे ज्यादा मुसलमान। तो इसीलिए कहा गया है कि आदमी मरने के लिए तो सब आया है, कोई जिंदा नहीं रहेगा। जितने लोग यहां मौजूद हैं सारे लोग मरेंगे, हम भी मरेंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा। सारे लोग मरने के लिए ही पैदा हो गए। ए लड़का, ए बैठो, बैठ जाओ, ए बाबू, ए। झारखंड में ये आदत इतनी बुरी है, बंबई में 10-10 हजार लोग रहते हैं जलसे में, आखिर तक दुआ तक सारे लोग बैठ के तकरीर सुन के जाते हैं। वहां मैंने एक मोहल्ले में 12 साल तक लगातार 12 तकरीरें मुहर्रम के महीने में किया। मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 12 तारीख तक लगातार 11-12 साल तक कंटिन्यू, एक ही मोहल्ला, एक ही पब्लिक, एक ही स्टेज, लगातार 11-12 साल तक। इससे ज्यादा लोग डेली बैठते थे, रोजाना कंटिन्यू। यहाँ तो आज 15 साल के बाद जलसा हो रहा है, और आपके गांव में भी कई साल के बाद जलसा होता है, या साल में एक बार होता है। वहां साल में एक दिन का नहीं, 12 दिन का जलसा बंबई में। लगभग 1000 मौलाना पूरे हिंदुस्तान से मुहर्रम के महीने में वहां तकरीर करने के लिए पहुंचते हैं। सारे लोग गौर से बैठ के सुनते हैं। पता नहीं क्या है, कोई इधर नाचता है, कोई उधर चिल्लाता है, कोई उधर हंगामा करता है, कोई उधर भाग रहा है। जलसा कराने का कोई मतलब ही नहीं है, बस नात शरीफ सुनी उसके बाद भाग गए। ये बता दो कि नात सुनने के बाद अगर तुम भाग गए तो तुम दीन कैसे सीखोगे? इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या कहता है, हुसैन आजम की कुर्बानी का क्या मकसद है, हुसैन आजम की याद में
हमें क्या करना चाहिए, नाचना कूदना चाहिए या हमें संजीदगी से अपने इमाम की तालीमात पे अमल करना चाहिए। जब आप सुनेंगे ही नहीं, नात सुने मजा लिया भाग गए, तो सारी जिंदगी तो आप ऐसे ही जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। एक हदीस भी आपको याद नहीं हो पाए। ये जलसा से उठ के नहीं जाना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। ये जलसा मैंने कहा ना कि मस्जिद सबसे कीमती जगह है। सबसे बेहतर आदमी वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से निकले। तो मस्जिद, मदरसा, खानका, ये जो जलसा है ये एक चलता फिरता मदरसा है। ये एक मोबाइल खानका है जहां 5 घंटे की खानकाही मजलिस आपके सामने पेश की जाती है। यहां जब तक आप बैठे हैं तब तक न खीबत है, न शिकायत है, न चुगलखोरी है, न बदगोई है, न फजूल गोई है। हदीस में आया है कि कुछ लोग बगैर समझे बूझे ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसकी वजह से जहन्नम के निचले हिस्से में वो गिर जाता है। अल्लाह अकबर। जिसका कोई मकसद नहीं, फजूल बात है, बेकार की बात है। तो बेकार की बातें बोलने से आज सारा समाज भरा हुआ है। दुकान में फजूल बातें, घर में फजूल बातें, बस में फजूल बातें, ट्रेन पे फजूल बातें, यानी कोई खामोश नहीं रहना चाहता। सारे लोग बोलना चाहते हैं, जबकि खामोश रहने से एनर्जी बची रहती है। खामोश रहने से आदमी कुफ्र और शिर्क वाले जुमले से बचा रहता है। खामोश रहने से लड़ाई झगड़े वाली बातों से बंदा बचा रहता है। खामोश रहने से आदमी की जो थिंकिंग पावर है, सोचने की ताकत, वो बढ़ती रहती है। ज्यादा बोलने से एनर्जी लॉस होती है, ज्यादा बोलने से सोचने की ताकत खत्म होती है, ज्यादा बोलने से लड़ाई झगड़े का इम्कान ज्यादा होता है, ज्यादा बोलने से तलाक होती है, ज्यादा बोलने से वालिदैन और औलाद के दरमियान तकरार होती है और मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंचता है। समाज के अक्सर केसेस वो ज्यादा बोलने की वजह से ही हो रहे हैं। अक्सर तलाक़ें समाज में वो ज्यादा बोलने की वजह से होती है। अब जरा हुजूर की बात सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने कितनी मजे की बात 1400 साल पहले हुजूर ने कह दिया। आका फरमाते हैं कि मन समाता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। खामोश रहने वाला बेशुमार मुसीबतों से, बेशुमार लड़ाइयों से, बेशुमार गुनाहों से महफूज रह गया। और आका फरमाते हैं मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है उसे या तो अच्छी बात बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। यानी समाज में जीने का एक उसूल हुजूर ने दिया, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। फजूल बातें बोलना अपनी एनर्जी लॉस करना, अब बुरी बातें बोलना अपने नामे अमाल को गुनाहों से लथपथ करना, और फजूल बातें बोलना अपनी इज्जत खराब करना, और गंदी बातें बोलना गोया दुनिया और आखिरत दोनों जहान की रुसवाई बोल लेना। तो मोमिन होने के नाते खामोशी हमारी सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन आज बातों नहीं, अक्सर लोग मिलेंगे, खामोश लोग कम मिलेंगे। ये जलसे में 5 घंटे आप बैठते हैं ताकि आप खामोश रहें और दीन की बात सुनें। इससे बेहतर खामोश रहने का नुस्खा कहीं नहीं बताया जाता है। हर मजलिसों में हंगामा है, हवा है, हुटिंग है, लेकिन यहाँ हवा हुटिंग कुछ नहीं है। अगर जबान खोल के कुछ बोलना है तो सिर्फ खुदा की तस्बीह बयान करनी है, यानी गाहे बगाहे सुभान अल्लाह कह देना, अल्हम्दुलिल्लाह कह देना। एक बार सारे लोग मिलकर बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आज आपने मेरी तकरीर 1.5 घंटे की सुन लिया और सारी जिंदगी इसको आपने याद रख लिया, तो जिंदगी के हर चौराहे पे यह तकरीर आपको रोशनी का काम देगी। आपकी जिंदगी में नूर बरपा होगा। आप जब भी बात करेंगे, अगर आपने तकरीर को गौर से सुन लिया, अपने दोस्तों के दरमियान इसी तकरीर को रिपीट आप करेंगे, तो आप यकीन जाने कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इज्जत को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों के दरमियान आपको इज्जत अता करेगा, क्योंकि अच्छी बात बोलने वालों को अल्लाह इज्जत देता है। और हदीस कुरान की बात बोलने वालों के लिए दरख्त के पत्ते भी दुआ करते हैं। ए बाबू, ए बाबू, मैंने जब ये 10 मिनट से बोल रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या?
मैं 2 घंटे तक बोलूंगा, 1 गिलास पानी नहीं पीऊंगा, इतना याद रखना। और तुमसे डबल मेरी उम्र है, इतने कम उम्र में प्यास के मारे दौड़ के भाग रहे हो चुके, इसीलिए तुम्हारी तवज्जो तकरीर पर नहीं है। तकरीर पे तवज्जो रहेगी तो प्यास का एहसास नहीं होगा। हम लोग 4-4 घंटे कभी बोलते हैं, मौका ऐसा आता है तो एक बार भी बीच में 1 गिलास पानी पीने की नौबत नहीं आती है। चूंकि जो बंदा कुरान हदीस बोलता है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रूहानी ताकत मिलती है। सुभान अल्लाह। जो नेता लोग 10 मिनट बोलते हैं, चूंकि वो झूठी बोलते हैं अक्सर, इसीलिए वो हकलाते भी हैं, पानी भी पीते हैं, सर भी खुजलाते हैं और थक हार के बैठ जाते हैं। मैंने अभी एक क्लिप लिखी बिहार के एक नेता की, वो इलेक्शन के मौके पर खूब भाषण दिया। वो 1-2 महीना भाषण दिया था, 10 मिनट 20 मिनट, अब वो भी क्या है टकाटक खटाखट यही सब बोलना था। उसी में वो कुर्सी पर बैठ के बोलने लगा, बोला थक के चूर हो गए हैं और डेली 5-5 सभाओं में बोल रहे हैं टकाटक खटाखट, या बस यही सब बोला और थक के चूर हो गया। दवाई खा रहा है, साफ सेक्रेटरीट में आराम कर रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, पानी चढ़वा रहा है। ये मौलाना लोग अभी लगातार, मैं अभी 10 दिन से कंटिन्यू 2-2.5 घंटे से कम तो तकरीर ही नहीं कर रहा हूं मैं। मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर के आज तक डेली 2 घंटे 2.5 घंटे 2.25-3 घंटे तकरीर कर रहा हूं, और वो भी स्लोली नहीं। अभी मैं स्लोली आहिस्ते बोल रहा हूं, लेकिन जब मेरी गाड़ी पटरी पे आएगी तो फिर आप सब चुप रहेंगे और फिर मेरी गाड़ी चलती रहेगी। और अगर आपने तवज्जो से मेरी बात सुनी तो बिल्कुल स्पीडीली रफ्तार में तसलसल के साथ देख कर नहीं बल्कि बगैर देखे हुए 2-2 2.5 घंटे खिताब करना, उसके बाद फिर भी लगातार जलसों में खिताब करते रहना, और साल में 2-4 महीने बरसात के थोड़ी सी फुर्सत रहती है, उसके बाद हमेशा बोलते रहना। कोई शिकवा नहीं है कि साहब पानी लाओ, इंजेक्शन लो, पानी चढ़ाओ, ये करो, कुछ नहीं। जो झूठ बोलेगा एनर्जी लॉस हो गई, और जो सच बोलेगा अल्लाह उसको एनर्जी अता फरमाता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि एक आलिम 5 घंटे तक रोजाना बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं थकते हैं, क्योंकि कुरान पढ़ाने वाला उसको अंदर से ऐसी एनर्जी मिलती है कि चूंकि आप सुनते नहीं हैं, इसलिए आप गुटखा खा के फिल्में देखते हैं, गाना सुनते हैं, अमिताभ की बात, साहब अजय देवगन की बात, राजीव की बात, इंदिरा की बात, गांधी की बात, चूंकि आप वही सुनते हैं, वही मोबाइल में दिन भर वही चलाते रहते हैं। लेकिन आप गौर करें कि वो एक मुसलमान नहीं, एक काफिर क्रिश्चियन, डॉक्टर लेविल पावेल एक क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं। मगर वो क्रिश्चियन हमारे कुरान के बारे में क्या कहता है? अगर जितने बच्चे यहाँ हैं खाए पिए मर गए, कुरान के बारे में कुछ नहीं जाना, ये कोई जिंदगी है क्या? आप मुसलमान हैं, अगर कोई क्रिश्चियन आपसे पूछ ले कि कुरान पाक की कोई क्वालिटी बताओ हदीस की रोशनी में, नहीं बता पाए। या फिर आप ही से पूछे कि तुम अपना तजर्बा बताओ कि कुरान पाक से तुझको क्या मिला, क्या बेनिफिट मिला, ऐसे ही बगैर समझे मुझे कह दिया कि कुरान सबसे अच्छी किताब है, या फिर समझ बूझ के तुमने कहा, तजर्बा करके किया, तुमने कुरान पाक का क्या बेनिफिट महसूस किया, कोई नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको मजा ही नहीं मिलता है तकरीर सुनने में। नात सुने और भाग गए, तो नात का मिसरा भी याद नहीं होता है, नात से ज्यादा गाना याद होता, सिर्फ टाइम पास करना है। अब जरा गौर से सुनिए कि अजीजुद्दीन नाम का एक शख्स है, उन्होंने डॉक्टर कर्नल हॉल राइट के पास उसके पास वो रहता था। कर्नल हॉल राइट ने कहा कि तेरा मौलाना चिल्ला चिल्ला के कहता है इस्लाम इज द ग्रेटेस्ट, इस्लाम सबसे बड़ा है, अवर प्रॉफिट इज द ग्रेटेस्ट, मेरा पैगंबर सबसे बड़ा है, मेरे हुसैन सबसे बड़े हैं, मेरी किताब सबसे बड़ी किताब है, ये बता दो अजीजुद्दीन भाई क्यों सबसे बड़ा है तेरा मजहब, क्यों सबसे बड़े हैं तेरे पैगंबर, क्यों सबसे बड़ी है तेरी किताब, एक पॉइंट देख के मुझको समझा दो, मैं क्रिश्चियन हूं। उन्होंने कहा, कर्नल हॉल राइट ने, वो कर्नल था, कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, तुम मुसलमान है, तेरा मौलाना तेरी पब्लिक खूब चिल्ला के कहती है इस्लाम सबसे बड़ा है, इस्लाम सबसे महान है, तो महान कैसे है? कोई एक पॉइंट बता दो, महान कैसे है? कोई एक क्वालिटी बताओ, एक खूबी बताओ, एक बात बताओ। जबरदस्ती गलत भी करने से काम नहीं चलेगा। पढ़े लिखे लोग सवाल करना चाहते हैं कि तुम बताओ, तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है
इतना इल्म वो जान ले, इतना सीख ले कि जब भी कोई मुशरिक, जब भी कोई कुफार, जब भी कोई क्रिश्चियन यहूदी उससे इस्लाम के बारे में सवाल करे, मोटी मोटी बातें दो तीन तो जरूर उसको बता दे, बाकी गहरी बातें डेप्थ में डूबना ये तो आलिमों का काम है। वो आलिम दीन है, वो पढ़ेंगे, एक बात से 1000 मसला निकालेंगे, एक बात से 1000 पॉइंट्स निकालेंगे, वो आलिम दीन का काम है। ये साहब लिटरल मीनिंग क्या है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, वो आलिम दीन का काम है। मगर एक मुसलमान होने के नाते मोटी सी बात तो सबको याद होनी चाहिए। कर्नल हॉल राइट ने कहा कि तुम्हारा इस्लाम सबसे सुपीरियर मजहब क्यों है। अजीजुद्दीन बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, अब जाहिर से बात है वो ग्रेजुएट था, स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा था, मगर दीन नहीं जानता था। तो स्कूल में पढ़ के इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना और है, दीन सीखना और है। जैसे मैं इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, सुबहान रब्बियल आला भी कहना मुझको ठीक से नहीं आता है, तो दीनी एतबार से हम जाहिल हैं, हम नहीं जानते। अगर हमें सूरे फातिहा पढ़ना नहीं आता है तो समझ लें कि हम जाहिल है दीन के एतबार से। डीएम बनना और है, और एक मुहज्जब पढ़ा लिखा आलिम बनना और है। तो हर मुसलमान पे लाजिम है कि कम से कम कुरान शरीफ कायदे से पढ़ ले। गुटखा खाया, लुच्चा लफंगा की तरह दिल्ली पंजाब गया, मशीन चलाया, 1 लाख महीना कमाया, फूस का घर हटा के मिट्टी की दीवार हटा करके ईंट की दीवार दे के छतदार बना दिया, एक बुलेट खरीद लिया, 50, 60, 70 साल हो गए, मर गया, चले गए, क्या मिला? कुछ मिला? 50-25 साल फैक्ट्री में काम करने के बाद एक छोटा सा घर बना लिया, एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली, इसी में ये कामयाब हो गया। कामयाब तुम नहीं हुए, तुमसे ज्यादा दौलत कुफार और मुशरिकीन के पास है, 1000 बीघा जमीन उसके पास मौजूद है, लेकिन तुम जानते हो कि तुमसे बड़ा धनवान वो नहीं है, इसलिए कि वो अरबपति है, खरबपति है, मगर उसके पास इस ईमान की दौलत नहीं है। जिसके पास ईमान की दौलत है वही सबसे बड़ा धनवान है, वही सबसे बड़ा बाप है। तुमको अल्लाह ने गरीब बनाया है, लेकिन सबसे बड़े मालदार तुम हो कि वो इंजीनियर होने के बाद पत्थर के सामने, चुंदर के सामने, बंदर के सामने, पहाड़ के सामने, सूरज के सामने, मिट्टी के सामने, सांप के सामने, जिससे फायदा मिला या जिसको ताकतवर समझा उसी के सामने सर टेक दिया। मगर तुम्हारा सड़ा हुआ गरीब आदमी जो तुम्हारे मोहल्ले में हल जोतता है, जो 200 रुपए डेली कमाता है, तुम्हारा सड़ा हुआ बेवकूफ आदमी, अगर उससे अमेरिका का यहूदी कहे कि मैं 50 करोड़ रुपए तुझको दे दूंगा, तुम हमारे घर में एक बुत है सोने का, उसको तू सजदा कर दे, ये सड़ा हुआ मुसलमान ईमान के एतबार से इतना स्ट्रांग होता है, ये कहेगा मैं तुम्हारे 50 करोड़ के बंगले पे मैं पेशाब कर दूंगा, मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। ये है जिस दिन आपको पता चल गया कि इस्लाम क्या चीज है, ईमान कितनी बड़ी दौलत है, तो तुम दुनिया के लिए कम मरोगे, आखिरत की जन्नत के लिए ज्यादा मरोगे। किसी भी मुशरिक और कुफार के जाहिरी शानो शौकत को देखने के बाद तुम मरूब नहीं होगे, हर वक्त पेशानी सजदे में झुकी रहेगी। इलाही ये प्रधानमंत्री है मगर मुशरिक है, 50 चीज के सामने सर झुका के सबको खुदा कहता है। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है मगर पत्थर के सामने खड़ा है, बेजान चीज के सामने उससे मदद मांग रहा है। या अल्लाह तेरा एहसान कि तूने मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तूने मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया, तूने मेरी पेशानी को 50 जगहों पे जलील करने का अकीदा नहीं दिया, तूने अपना परस्तार बनाया, इससे बड़ी दौलत हमारे लिए कोई नहीं। हम किसी चुचंदर को खुदा नहीं कहते, हम किसी सूरज को खुदा नहीं कहते, हम किसी चांद को खुदा नहीं कहते, हम किसी समंदर को खुदा नहीं कहते, हम किसी आदमी को खुदा नहीं कहते, हम किसी राजा के बेटे को खुदा नहीं कहते, बल्कि हम खुदा उसे कहते हैं जो जमीन आसमान का खालिक है, जो हमारा खालिक हमारा मालिक है। ये इतनी बड़ी चीज है कि तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। मुसलमान की बेटी किसी काफिर के साथ भागेगी, उस वक्त भागेगी जब वो इस्लाम को नहीं जानेगी, जब वो ईमान नहीं जानेगी। वो इतना ही जाना है, जवान होना है,
बस एक मर्द के साथ चिपक जाना है और अपनी जिंदगी का ऐश करना है, इतना ही वो जानती है। इस तो फिर वो ईमान का सौदा करेगी। वो नहीं जानती कि मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। मरने के बाद कब्र में कितने लाख साल रहना है जब तक क़यामत कायम ना हो जाए। कब्र में रहना है, आलम बरज़ख में रहना है। वहां जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाएगी और हर काफिर की कब्र में 99 अज़दहा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। एक अज़दहा सांप को देखने के बाद पेशाब पखाना होता है और यह हदीस में आया है 99 अज़दहा सांप एक काफिर की कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा और वह सांप उसे क़यामत तक डंक मारता रहेगा। अब ये बताते हैं क़यामत जो लोग आज से 10,000 साल पहले मर गए, अभी तो क़यामत नहीं हुई, क़यामत कायम होगी कब अल्लाह को मालूम है। लेकिन जो 10,000 साल पहले मर गए, 10,000 साल से वो तो कब्र में है। आपका बाप 10 साल पहले मर गया, क़यामत तो अभी कायम हुई नहीं, 10 साल से वो उसी आलम बरज़ख में है। अगर वहां ईमान लेके गया, अच्छा अमल लेके गया है, तब तो रोजाना सुबह शाम जन्नत की खिड़की से हवा आएगी। अब 50,000 साल के बाद क़यामत आए, 50,000 साल ऐसा लगेगा जैसे नमाज का एक वक्त आया और गुजर गया। ये अच्छे लोगों के लिए वहां आलम बरज़ख का टाइम ऐसे गुजरेगा। अब पूरे लोगों के लिए पल पल में 50,000 साल के बराबर उसको लगेगा कि कई हजार साल से मैं हूं। तो मरने जिंदा रहे हम 100 साल, यह है 1 मिनट अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जहां जाना वहां रहना है खरबों साल, बेगिनती साल। तो अब बताएं कि जो जवानी के 5 मिनट की लज्जत हासिल करने के लिए वो किसी काफिर के साथ भाग गई या भाग गया, वो अब अगर भाग भी गया तो कितने दिन तक जवान रहेगा? 10, 15, 20 साल तक जवान रहेगा। उसके बाद तो बूढ़ा हो जाना है, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाना है, या फिर औरत अगर है उसके चेहरे का चमड़ा लटक जाना है, बूढ़ी हो जाना है। उसके बाद फिर मर जाना है। मरने के बाद कहां जाना है? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये कोई कहानी फिल्मी बात नहीं, कुरान शरीफ में है काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी वो दिन जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। चूंकि आप इसके बारे में कभी सोचे ही नहीं, सोचे बस ऐसे ही 5 रुपए की शिरनी लाके इमाम बाला पे फातिहा दिला दें और जन्नत हमारी पक्की हो गई। ये हम जैसे कमजोरों की सोच है कि बांस को हमने सोना समझ लिया। लेकिन जिन लोगों ने इस सच्चाई को समझ लिया, उन लोगों ने कैसे इबादत की? गौसे आजम के मानने वाले 50 करोड़ अभी दुनिया में है कमोबेश, और उनके नाम की फातिहा होती है हर साल, हर दिन लंगर बढ़ता है। वह वालियों के सरदार है, हम उनकी तरफ मंसूब करते अपने आप को कादरी कहते हैं। लेकिन गौसे आजम ने 40 बरस तक कंटिन्यू ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। कंटिन्यू, चूंकि वह समझ गए कि जन्नत क्या चीज है। वह जान गए कि अल्लाह अगर नाराज हुआ ये 40 साल के सारे सजदे बर्बाद हो सकते हैं। ये बताशा लेके फातिहा दिलाया और मुतमईन है कि जन्नत मेरी जागीर है। इमाम हुसैन के नाम पे झंडा उठाया या हुसैन बोला, सोचा जन्नत मेरी पक्की है। इमाम हुसैन जिसके नाम का झंडा आप बुलंद करते हैं और जिनके नाम को आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिनकी शहादत सबसे बड़ी अजीम दौलत है, उसको हमने गरीबान चाक करने, मातम करने, उसको हमने चिल्लाने और इमाम बाड़ा और अखाड़ा और ताजिया का हमने उसको मसला बना दिया। शहादत, अजीम शहादत को छोड़ करके हमने उसे रोने धोने सीना पीटने का एक जरिया बना लिया। न जाने किस डाइन और कातिल ने अजीम शहादत की याद में खेल तमाशा मेरे हाथ में थमा दिया। हुसैन आजम शहीद है, शहीद का मर्तबा इतना बुलंद है कि जैसे अल्लाह की राह में कत्ल किए गए वो जिंदा है। तो जब जिंदा है तो फिर जिंदा के लिए मातम कैसा, जिंदा के लिए सरपटकना कैसा? आपका बाप जिंदा है, क्या कभी आपने सुना कि आपने अपने बाप का तीजा किया है? आपका बाप अभी जिंदा है, क्या कोई दुनिया में ऐसा पागल कोई मिला कि बाप जिंदा है और उसका बेटा 40वां कर रहा है? क्या किसी मजनू को आपने देखा कि किसका बाप जिंदा है और उसकी बरसी उसका बेटा कर रहा हो कि हमारे बाप की बरसी है, हमारे बाप का 40वां? जरा गौर से सुना, इसी एक बात को सुन के तुम घर चले जाना।
जो 10-20 साल से जिस खुराफात की कीचड़ में लथपथ हो, अगर ज़मीर जिंदा है तो मैं कसम खा के कहता हूं आज के बाद से ही इस खुराफात को छोड़ दोगे। ये और अगर ज़मीर मर चुका है, चाहे कोई कितना ही सुनाए, कुछ भी बताए, हमको तो मानना ही नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई मतलब नहीं है। मुर्दा को ही सुनाया जाता है, सुनाया जिंदों को सुनाया जाता है। बस जरा ताज्जुब की बात है कि हमारा बाप जिंदा है, मैं उसका तीजा नहीं करता। हमारा बाप जिंदा है, मैं उसका 40वां नहीं करता। हमारा बाप जिंदा है, मैं उसकी बरसी नहीं करता। ये बताइए कि हमारा करोड़ों बाप उस जिंदगी को नहीं छू सकता जो जिंदगी अल्लाह ने इमाम हुसैन को अता फरमाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान कहता है फला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वा। अल्लाह कहता है हमारा और आपका और इमाम हुसैन का और सारी कायनात